अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिंपल आपको एक फार्मूला गिवन होगा जो कि है आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास फार्मूला गिवन होगा। आपने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, बाकी काम कैलकुलेटर का है। अब हम देखते हैं कि जी ये बी ए और सी है क्या। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, तो यहाँ पे ए जो है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा। बी भी वही वैल्यू है और सी भी जो हमारे पास कांस्टेंट होगा। आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ये सबसे आसान तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। इसको हम सिंपल अरेंज कर देंगे, देखते हैं क्या आता है जी। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये सारी टर्म्स को मैं एक ही साइड पे ले आया हूँ। यहाँ पे 7x राइट हैंड साइड पे था, तो मैंने इसको क्योंकि ये प्लस 7x था तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा। ये आगे जी माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस अब कॉमन ले लूँगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस 7x बन जाएगा और माइनस 2 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें सिंपल हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने से पहले आप ये देख लिया करें अपनी आसानी के लिए कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, ए है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यानी कि ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। b इक्वल्स टू 7 है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, और c इक्वल्स टू -2 है। ठीक है जी, c क्योंकि एंड पे आता है तो c क्या है हमारे पास, -2 है। अब आप सिंपल लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या आ रहा है जी, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखें ये आप लिखा करें पेपर में, क्योंकि इनके मतलब प्रेजेंटेशन एक अच्छी होती है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं उसमें। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, माइनस बी आ रहा है ना सबसे पहले, तो b की वैल्यू हम माइनस साइन मैं पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले माइनस साइन पुट कर रहा हूँ। माइनस साइन कौन सा है, ये फॉर्मूला में आ रहा है माइनस साइन। और भाई b की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रहा है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 1 और c क्या है मेरे पास -2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a था ना, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। देखें सिंपल मैंने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। अब -7 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस। अब इसमें 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। यहाँ पे देखें जी माइनस साइन और यहाँ पे अंदर भी माइनस साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 49 प्लस 8 आ गया डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ पे √57 वैसे ही आएगा। ये आप इसका बेशक आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, कुछ कैलकुलेटर्स में डेसिमल में आ जाता है डायरेक्टली, लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास अगर आप √57 करेंगे तो √57 ही आपके सामने लिखा हुआ आएगा आंसर में। फिर एक बटन होता है, एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे S और D लिखा होता है, इस तरह का एक ऑप्शन होता है। ठीक है जी, इस टाइप का एक आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। इसको जब आप प्रेस करेंगे तब जाके वो आंसर जो है आपका डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है √57। अगर आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लें तो √57 ही आता है आंसर। तो आखिर में सिंपल एक मैं लिख दूंगा सोल्यूशन सेट। क्या आ गया मेरे पास सोल्यूशन सेट? सोल्यूशन सेट आ गया है मेरे पास -7 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। इसमें ना समझने वाली वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि सिंपल आपके पास एक फार्मूला गिवन है, आपको आपने इक्वेशन से वैल्यू देखनी है और यहाँ फार्मूला में पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। तो ये था मेरा पार्ट 1। अब देखते हैं जी सेकंड पार्ट इसका कैसे अटेम्प्ट करना है हमने। ये जी पार्ट 2 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 5x² + 8x + 1 = 0। अब देखें यहाँ पे हमने कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल क्या कर लेंगे, a की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, a की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है 5 आ रहा है, तो a = 5, b = 8 और c = 1। ठीक है, a b और c की वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपल लिखूंगा जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है जो फार्मूला आपको गिवन है, -b + माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया। b की क्या, माइनस साइन तो वैसे ही आ जाएगा जी, माइनस साइन वैसे ही आ गया क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। b की वैल्यू क्या आ रही है 8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर -4 × 5 × 1। 4ac था, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2 × 5। x = -b प्लस माइनस 8 का स्क्वायर मेरे पास 64 आता है, तो 64 माइनस 4 5 = 20 और 20 × 1 20, तो 4 5 = 20 आ गया जी, डिवाइडेड बाय 10। और अब यहाँ पे आ जाएगा x = -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 मेरे पास क्या आता है 44 आता है, 44 डिवाइडेड बाय 10। देखें यहाँ पे √44 आ रहा है। अब कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको डेसिमल में आंसर दे देंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिस कैलकुलेटर पे आपके पास ये एक साइन आ रहा होता है वो कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो अच्छा होगा, क्योंकि इन कैलकुलेटर में ऐसा होता है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर √44 का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 2√11। तो इसको सॉल्व करना ज़रा, इस एक्सरसाइज में आपको डेसिमल में आंसर्स नहीं चाहिए होंगे, लेकिन आपको इस फॉर्म में आंसर्स चाहिए होंगे। ठीक है जी, तो x = -8 प्लस माइनस 2√11 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे एक बात नोट करें आप लोग कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है और नीचे 10 है, तो ये मतलब सारे नंबर्स इस तरह के हैं जो किसी एक टेबल पे आ जाते हैं। तो अब देखें जी यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 और अंदर आ जाएगा जी -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 10। तो 2 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो x = मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका आ गया है आंसर। ये मज़ीद सिंप्लीफाई इसको हम नहीं करेंगे, यही आपका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट मैं लिख दूंगा जी, सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया है -4
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं जी पार्ट 3 का कैसा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सिंपल आपको जो है ना वो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो आइए चल के देखते हैं पार्ट 3 का कैसे सॉल्व होगा। तो जी ये है हमारा पार्ट 3, अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे आपने इतना मुश्किल नहीं है, आपने घबराना नहीं है इस चीज़ को देख के कि अंडर रूट ऑफ 3 आ गया यहाँ पे। ये सिंपल, आप इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। ये x² वाली टर्म क्या आ रही है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस x माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो ये x² वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, क्योंकि a की वैल्यू ये होती है ना कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वही a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और c की वैल्यू मेरे पास आ गई है -4 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, अब इस सिंपल हमने फार्मूला लगा के देखना है कि ये वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं लिखूंगा जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखूंगा जी x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल्स टू, अब माइनस b है तो मैं लिख दूंगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू -4 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, -1 वैसे ही आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 इंटू 4 4 था 16। अच्छा, आप बेशक चेक कर ले कैलकुलेटर से, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो अंडर रूट और अंडर रूट इसमें कैंसिल हो जाते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। तो वो क्या हो जाएगा, ये सिंपल 3 बन जाएगा। ठीक है, जब दो नंबर सेम हो, अंडर रूट में हो, और उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ वही नंबर आ जाता है। तो नंबर आ गया मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो आगे जी देखते हैं x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मैंने 1 लिखा था, 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 3 सा क्या होता है 48 हो रहा है जी, 48 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब देखें अंडर रूट ऑफ 49 क्या होता है मेरे पास, 7 आ गया, -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब इसको अलग अलग करके मैं लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। ये एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस 7, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3, और x इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पे भी कटिंग हो रही है क्योंकि 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, और x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ये तो वैल्यूज अभी मेरे पास आई हैं। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे जी, x इक्वल्स टू, ये आप सॉल्व करके देख लें, ये आंसर आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 3, और x इक्वल्स टू -4 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट
आ गया है मेरे पास √3 और -4/√3। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन इतना मुश्किल था नहीं और आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा पार्ट 4 कैसे सॉल्व होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इंशाल्लाह ताला आप खुद भी करेंगे तो आपको आसान लगेंगे जी। पार्ट 4 भी आप देख लें। इसको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। 4x² -3x -14 = 0। इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया। a की वैल्यू मेरे पास आ रही है +4, b की वैल्यू आ रही है मेरे पास -3 और c की वैल्यू आ रही है -14। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, अब मेरे पास आ रहा है -b है ना, तो -1 माइनस तो ये फॉर्मूला वाला आ गया। फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा क्योंकि b की वैल्यू मेरे पास माइनस में है, तो -3। ठीक है जी, ये माइनस साइन आपका आ गया फॉर्मूला का और ये -3 आपका आ गया b की वैल्यू, प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है मेरे पास 4 है और c क्या है मेरे पास -14 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। x = माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +3 बन जाएगा। 3 प्लस -3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, क्योंकि माइनस साइन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 16 16 14 224 आता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 8। अब x = 3 प्लस माइनस तो √9 + 224 क्या आएगा जी, 233 आंसर आ रहा है, 233 डिवाइडेड बाय 8। आप इसको कैलकुलेटर में करके देख लें तो आंसर यही आएगा, √233 आ रहा होगा। तो मेरे पास ये आंसर आ गया, यानी कि सोल्यूशन सेट मेरे पास आ रहा है 3 ± √233 डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप लोग डेसिमल्स में ले आते हैं इसको, तो आंसर गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपके बुक में आंसर इस तरह के गिवन है, बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अब वैल्यू सॉल्व हो रही हो, अगर आप यहाँ पर यही सेम आंसर आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना। हाँ, अगर आ रहा होता जिस तरह लास्ट में आ रहा था √44, आ रहा था 2√11, तो आपने इस फॉर्म में इसको लिख लेना था। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे सेम आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि बस ये यहाँ तक ही आपने करना है, तो सोल्यूशन सेट भी आपका यहीं तक ही होगा जी। फिफ्थ पार्ट मेरे पास है 6x² -3 7x = 0। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ, क्योंकि एक सीक्वेंस में आना चाहिए, x² की टर्म आनी चाहिए, उसके बाद x की टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। सो 7x² -7x -3 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6 आ रही है, b की वैल्यू मेरे पास आ रही है -7 और c की वैल्यू मेरे पास आ रही है -3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है x = -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x = माइनस इंटू -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। फिर आ जाएगा आपके पास x = माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आ गया, +7 प्लस माइनस √49
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 6 आर 24, 24 इंटू 3 72 आता है, डिवाइडेड बाय 2 6 आर 12 आ गया। x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 आप करके देखें जी, तो आपके पास आता है 121 डिवाइडेड बाय 12। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 आपके पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 12। तो आप इसको दो दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। पहले प्लस में लिखूंगा 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, और x इक्वल्स टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 7 प्लस 11 आता है मेरे पास 18 डिवाइडेड बाय 12 आ गया, और x इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 12। तो x की एक वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये दोनों 6 की टेबल में जाते हैं, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -1/3। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ रहा है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, तो सोल्यूशन सेट आ गया मेरे पास आपका, ये आ गया है -1/3 और 3/2। ठीक हो गया जी, इजी था। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो भी इजी हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आप देख लें पहले जो 5 पार्ट्स की हैं मैंने, उसमें क्या ऐसी चीज़ मुश्किल थी जो आप लोगों से नहीं हो सकती। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए पहले फर्स्ट 5 पार्ट्स की, इंशाल्लाह ताला मैं आप नेक्स्ट 5 पार्ट्स आपको करके दिखाता हूँ।